नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रीडर्स इनसाइट पर, जहां हम सिर्फ किताबें पढ़ते नहीं बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। हम शब्दों के पीछे छुपे उस गहरे अर्थ को ढूंढते हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रात के 3 बजे अपने बिस्तर पर लेटकर छत यानी सीलिंग को घूर रहे हैं? सब कुछ शांत है, घर में खामोशी है, लेकिन आपके दिमाग में एक तूफान चल रहा है, एक ऐसी आवाज जो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। क्या होगा अगर मैं कल प्रेजेंटेशन में फेल हो गया? उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया? क्या वो मुझसे नाराज है? मेरा फ्यूचर क्या होगा? कहीं मैं लाइफ में पीछे तो नहीं रह जाऊंगा? आप चाहते हैं कि ये आवाजें बंद हों, आप चाहते हैं कि वो ऑफ बटन मिल जाए जिससे दिमाग शांत हो सके। आप गहरी सांस लेने की कोशिश करते हैं, पानी पीते हैं, लेकिन वो बेचैनी, वो घबराहट, वो एंग्जाइटी आपका पीछा नहीं छोड़ती। आपका दिल जोर से धड़कने लगता है, हथेलियां पसीने से भर जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई इनविजिबल खतरा आपके सामने खड़ा है। अगर ये कहानी आपको अपनी लग रही है तो धैर्य मत धोइए, आप अकेले नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, आप टूटे हुए नहीं हैं। आपका दिमाग खराब नहीं है, वो बस गलत वायर्ड है। आज रीडर्स इनसाइट पर हम जिस किताब की गहराई में उतरने वाले हैं उसका नाम ही है रीवायर योर एंग्शियस ब्रेन, जिसे लिखा है निक ट्रेंटन ने। ये किताब कोई मामूली मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। ये न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल टेक्निक्स का वो निचोड़ है जो आपको बताएगा कि आपका दिमाग एंग्जाइटी क्रिएट क्यों करता है और कैसे, जी हाँ, कैसे आप अपने दिमाग की वायरिंग को बदलकर हमेशा के लिए शांति पा सकते हैं। तो कॉपी पेन उठा लीजिए, अपने फोन को साइलेंट कीजिए और तैयार हो जाइए इस लाइफ चेंजिंग सफर के लिए। तो अब बात करते हैं चैप्टर 1, दिमाग का खेल। एंग्जाइटी आखिर है क्या? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा दुश्मन कौन है। हम अक्सर सोचते हैं कि एंग्जाइटी हमारी दुश्मन है, लेकिन निक ट्रेंटन कहते हैं कि एंग्जाइटी असल में एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो आउटडेटेड हो चुका है। चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए, आप हजारों साल पहले जंगल में रहने वाले एक आदि मानव हैं, यानी अर्ली ह्यूमन है। आप जंगल में घूम रहे हैं और अचानक झाड़ियों में हलचल होती है। आपका दिमाग तुरंत आपको सिग्नल देता है, खतरा, भागो या लड़ो। ये डर जरूरी था। अगर उस आदि मानव को एंग्जाइटी नहीं होती तो वो शेर का शिकार बन जाता। एंग्जाइटी ने उसे जिंदा रखा। लेकिन आज 2025 में हमारे पीछे शेर नहीं पड़े हैं, लेकिन हमारा दिमाग, बेचारा हमारा दिमाग अभी भी वही पुराना सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है। जब बॉस का ईमेल आता है, दिमाग सोचता है शेर आ गया। जब किसी ने मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं किया, दिमाग सोचता है मैं ग्रुप से निकाल दिया गया, अब मैं जंगल में अकेला मर जाऊंगा। निक ट्रेंटन समझाते हैं कि हमारे दिमाग के 2 हिस्से हैं जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इन्हें समझना बहुत जरूरी है। 1, द अमिगडाला, इमोशनल ब्रेन। इसे आप अपने दिमाग का सिक्योरिटी गार्ड मान लीजिए। ये बहुत वफादार है लेकिन थोड़ा बेवकूफ है। इसका सिर्फ एक काम है, खतरे को पहचानना और अलार्म बजाना। प्रॉब्लम यह है कि अमिगडाला को फर्क नहीं पता कि शेर सामने खड़ा है या सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग करनी है। उसके लिए दोनों सिचुएशंस में रिएक्शन सेम होता है। दिल की धड़कन तेज, पसीना आना, मसल्स टाइट होना। ये बिना सोचे समझे रिएक्ट करता है। दूसरा, द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, लॉजिकल ब्रेन। ये हमारे दिमाग का सीईओ है। ये समझदार है, लॉजिक लगाता है, प्लान बनाता है। ये कहता है, अरे शांत हो जाओ, ये सिर्फ एक ईमेल है, कोई जान का खतरा नहीं है। एंग्जाइटी तब पैदा होती है जब सिक्योरिटी गार्ड यानी अमिगडाला चिल्लाना शुरू करता है और सीईओ की आवाज उस शोर में दब जाती है। कभी कभी तो सीईओ खुद ही सिक्योरिटी गार्ड को डरा देता है, ये सोचकर कि अगर प्रेजेंटेशन खराब हुई तो जॉब जाएगी, जॉब गई तो पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे तो सड़क पर आ जाऊंगा। इसे हम ओवरथिंकिंग कहते हैं। ऑथर कहते हैं कि एंग्जाइटी कोई बीमारी नहीं है, ये एक आदत है, एक पैटर्न है जो आपने सीख लिया है। और खुशखबरी ये है कि जो चीज सीखी गई है उसे अनलर्न यानी भुलाया जा सकता है। चैप्टर 2, द एंग्जाइटी लूप। हम इस जाल में कैसे फंसते हैं? दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस चक्रव्यूह की जिसमें हम रोज फंसते हैं। इसे कहते हैं द एंग्जाइटी लूप। अगर आपने इस लूप को समझ लिया तो समझिए आपने आधी जंग जीत ली। ये लूप 3 स्टेप्स में चलता है, ट्रिगर, बिहेवियर, रिवॉर्ड। आइए इसे एक डिटेल्ड स्टोरी से समझते हैं। मान लीजिए एक लड़का है, नाम है राहुल। राहुल को सोशल एंग्जाइटी है। स्टेप 1, द ट्रिगर यानी चिंगारी।
राहुल को एक पार्टी का इनविटेशन मिलता है। जैसे ही वो इनविटेशन देखता है, उसका अमिगडला यानी सिक्योरिटी गार्ड एक्टिवेट हो जाता है। थॉट आता है, वहां बहुत लोग होंगे, अगर मैंने कुछ स्टूपिड कह दिया तो, अगर किसी ने मुझसे बात नहीं की तो, मैं वहां ऑकवर्ड लगूंगा। ये थॉट उसका ट्रिगल बन गया। उसके पेट में गुदगुदी होने लगी, हाथ कांपने लगे। स्टेप 2, द रूटीन या बिहेवियर, बचना। अब राहुल घबराहट कम करने के लिए कुछ करेगा। वो डिसाइड करता है कि वो पार्टी में नहीं जाएगा, या फिर वो फोन उठाकर स्क्रॉल करने लगता है ताकि उसका ध्यान भटक जाए। इसे कहते हैं अवॉइडेंस यानी सिचुएशन से भागना। स्टेप 3, द रिवॉर्ड यानी झूठी राहत। जैसे ही राहुल डिसाइड करता है कि वो पार्टी में नहीं जाएगा, क्या होता है? उसकी घबराहट तुरंत कम हो जाती है। उसे एक सुकून मिलता है। हाश, बच गया, अब मुझे लोगों को फेस नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, यही वो पॉइंट है जहां हम सब गलती करते हैं। जब राहुल को रिलीफ मिलती है तो उसका दिमाग एक मैसेज रिकॉर्ड कर लेता है। देखा राहुल, पार्टी खतरनाक थी, तुम नहीं गए इसलिए तुम सेफ हो। तुमने अवॉइड करके बिल्कुल सही किया। अगली बार भी जब इनविटेशन आए तो यही करना। इसका नतीजा, अगली बार राहुल की एंजाइटी कम नहीं होगी बल्कि डबल हो जाएगी, क्योंकि उसने अपने दिमाग को सिखा दिया है कि बाहर की दुनिया डेंजरस है और भागना ही सॉल्यूशन है। जितना आप भागेंगे, डर उतना बड़ा होता जाएगा। इसे ही रीवायरिंग फॉर एंजाइटी कहते हैं। हमने दिमाग को एंजाइटी के लिए ट्रेन कर दिया है। हमें इस लूप को तोड़ना है। हमें दिमाग को सिखाना है कि नहीं, अगर मैं पार्टी में जाता तो मैं मरता नहीं, मैं अनकंफर्टेबल होता लेकिन मैं सरवाइव कर लेता। चैप्टर 3, कॉग्निटिव डिस्टोर्शंस, दिमाग के झूठ। एंजाइटी हमें इसलिए सच लगती है क्योंकि हमारा दिमाग हमें बहुत कन्विंसिंग झूठ बोलता है। इन झूठों को साइकोलॉजी की भाषा में कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहते हैं। निक ट्रेंटन ने बुक में ऐसे कई डिस्टॉर्शंस बताए हैं। आइए टॉप 4 को डिटेल में देखते हैं। चेक कीजिए कि आप इनमें से कौन सा यूज करते हैं। 1, कैटास्ट्रोफाइजिंग यानी राई का पहाड़ बनाना। यह सबसे कॉमन है। इसमें हम किसी छोटी सी बात को लेकर सीधा वर्स्ट केस सिनेरियो यानी सबसे बुरे अंजाम पर पहुंच जाते हैं। एग्जाम्पल, आपने बॉस को ईमेल भेजा, उनका रिप्लाई 2 घंटे तक नहीं आया। नॉर्मल सोच, शायद वो बिजी होंगे। कैटास्ट्रोफाइजिंग, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, वो मेरे काम से खुश नहीं हैं, वो मुझे फायर करने वाले हैं, मुझे दूसरी जॉब नहीं मिलेगी, मेरे पास रेंट के पैसे नहीं होंगे, मैं सड़क पर आ जाऊंगा। दिमाग सीधा सड़क पर पहुंच गया। ये डिस्टॉर्शन हमें हमेशा डिजास्टर के लिए तैयार रखता है। 2, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग यानी ऑल और नथिंग। या तो सब कुछ परफेक्ट है या सब कुछ बेकार है, बीच का कोई रास्ता नहीं। एग्जाम्पल, आप डाइट पर हैं, आपने सुबह हेल्दी खाया, दोपहर में हेल्दी खाया, लेकिन शाम को गलती से एक कुकी खा ली। एंग्शियस ब्रेन, बस सब खराब हो गया, मैं फेल हो गया, अब तो मैं पूरा पैकेट खाऊंगा, कल से डाइट शुरू करूंगा। एक गलती का मतलब टोटल फेलियर नहीं होता, लेकिन एंजाइटी यही मानती है। 3, माइंड रीडिंग, दूसरों के दिमाग पढ़ना। हमें लगता है हमें सब पता है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं और वो हमेशा बुरा ही सोच रहे हैं। एग्जाम्पल, आप किसी से बात कर रहे हैं और वो सामने वाला जम्हाई लेता है यानी यौन करता है। एंग्शियस ब्रेन, ये बोर हो रहा है, मैं बोरिंग हूं, ये मुझसे बात नहीं करना चाहता। रियलिटी, हो सकता है वो बेचारा कल रात ढंग से सो ना पाया हो, लेकिन हम नेगेटिव एक्सप्लेनेशन को ही सच मान लेते हैं। 4, फिल्टरिंग, लाइफ में अगर 10 अच्छी चीजें हों और एक बुरी, तो एंग्शियस दिमाग उन 10 अच्छी चीजों को फिल्टर करके निकाल देता है और सिर्फ उस एक बुरी चीज पर फोकस करता है। एग्जाम्पल, आपने प्रेजेंटेशन दी, 5 लोगों ने तारीफ की, लेकिन एक ने कहा थोड़ा और बेटर हो सकता था। रिजल्ट, आप पूरा हफ्ता उस एक कमेंट को लेकर दुखी रहेंगे और उन 5 कॉम्प्लीमेंट्स को भूल जाएंगे। इन पैटर्न्स को पहचानना ही रिवायरिंग का पहला स्टेप है। जब अगली बार आप परेशान हो तो रुककर खुद से पूछिए, क्या यह सच है या मेरा दिमाग कैटास्ट्रोफाइजिंग कर रहा है? चैप्टर 4, द ABCDE मेथड, एंजाइटी को चैलेंज करना। अब हम आते हैं सॉल्यूशन पर। निक ट्रेंटन एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक बताते हैं जिसे ABCDE मॉडल कहते हैं। ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT पर बेस्ड है।
इस टेक्निक को हम एक रियल टाइम एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस करेंगे। मान लीजिए आपको कल एक इंटरव्यू देना है और आपको घबराहट हो रही है। ए, एक्टिवेटिंग इवेंट, घटना। घटना क्या है? कल मेरा जॉब इंटरव्यू है, बस इतना ही, इसमें कोई इमोशन मत जोड़िएगा। बी, बिलीफ, यकीन। आपका दिमाग तुरंत क्या मान लेता है? बिलीफ, मैं पक्का नर्वस हो जाऊंगा, मैं सवालों के जवाब भूल जाऊंगा, वो सोचेंगे मैं इनकॉम्पिटेंट हूं, मुझे ये जॉब कभी नहीं मिलेगी। सी, कॉन्सिक्वेंस, नतीजा। इस बिलीफ का असर क्या हुआ? फिजिकल, दिल की धड़कन बढ़ गई, नींद उड़ गई। बिहेवियरल, आपने तैयारी करना छोड़ दिया क्योंकि क्या फायदा, फेल तो होना ही है। डी, डिस्प्यूटेशन, बहस या चैलेंज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां आपको अपने दिमाग का वकील बनना है और अपने ही नेगेटिव बिलीफ को कोर्ट में चैलेंज करना है, सबूत मांगने हैं। पूछिए, मेरे पास क्या सबूत है कि मैं पक्का भूल जाऊंगा? मैं पहले भी इंटरव्यूज में पास हुआ हूं। पूछिए, अगर मैं नर्वस हो भी गया तो क्या सच में वो मुझे रिजेक्ट कर देंगे? थोड़ी नर्वसनेस तो नेचुरल है, इंटरव्यूअर्स भी ये समझते हैं। पूछिए, वर्स्ट केस क्या है? अगर जॉब नहीं मिली तो क्या मेरी लाइफ खत्म? नहीं, मैं दूसरी जगह अप्लाई करूंगा, मैं सीखूंगा। ई, इफेक्ट, नया असर। इस बहस के बाद आपका इमोशन बदल जाएगा। न्यू फीलिंग, एंग्जाइटी की जगह अब आप कंसर्न्ड हो सकते हैं, लेकिन पैनिक नहीं। आप सोचेंगे मैं तैयारी करूंगा, जो होगा देखा जाएगा। दोस्तों, ये ABCDE मॉडल जादू की तरह काम करता है, लेकिन इसे कागज पर लिखना जरूरी है। जब तक थॉट्स दिमाग में हैं, वो पावरफुल हैं। कागज पर आते ही उनकी पावर कम हो जाती है। चैप्टर 5, स्ट्रेस मैनेजमेंट और ग्राउंडिंग टेक्निक्स। कभी कभी एंजाइटी थॉट्स से नहीं आती, बस बॉडी में फील होती है। अचानक पैनिक अटैक जैसा लगने लगता है। ऐसे वक्त में लॉजिक काम नहीं करता। ऐसे वक्त में आपको ग्राउंडिंग टेक्निक्स चाहिए। निक ट्रेंटन 2 बहुत ही इंपैक्टफुल तरीके बताते हैं। पहला, द 5 4 3 2 1 टेक्निक। जब आप फ्यूचर की चिंता में खो जाएं, तो ये टेक्निक आपको वापस प्रेजेंट मोमेंट में खींच लाती है। अपने सेंसेस का यूज करें। 5 चीजें देखें, अपने आसपास देखें और जोर से बोलें, मुझे पंखा दिख रहा है, मुझे ये टेबल दिख रही है। 4 चीजें महसूस करें, अपने कपड़ों का टेक्सचर, अपने पैरों के नीचे जमीन, हवा का स्पर्श। 3 चीजें सुनें, घड़ी की टिक टिक, बाहर गाड़ी की आवाज, चिड़ियों की चहचहाट। 2 चीजें सूंघें, कॉफी की खुशबू या अपने रूम की स्मेल। 1 चीज टेस्ट करें या अपनी इमोशन को नेम दें। ये टेक्निक आपके एमिगडाला का ध्यान भटका देती है। दिमाग थ्रेट से हटकर सेंसेस पर फोकस करने लगता है और बॉडी रिलैक्स हो जाती है। दूसरा, वरी टाइम स्केड्यूल करना। ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है। दिन भर चिंता करने की बजाय अपनी चिंता को एक अपॉइंटमेंट दें। डिसाइड करें कि मैं शाम को 5 बजे से 20 मिनट तक चिंता करूंगा। अगर सुबह 10 बजे कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसे बोलें, अभी नहीं, तुम्हारा टाइम शाम को 5 बजे है, तब आना। इससे आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना सिखाते हैं। जब 5 बज जाएं तो जमकर चिंता करें। 20 मिनट पूरे होने पर अलार्म बजाएं और कहें, बस आज का कोटा खत्म। आप पाएंगे कि शाम तक आते आते वो चिंता कई बार गायब हो चुकी होती है। चैप्टर 6, लाइफस्टाइल, दिमाग का खाना। हम साइकोलॉजी की बात तो करते हैं, लेकिन बायोलॉजी को भूल जाते हैं। निक ट्रेंटन कहते हैं कि रीवायरिंग सिर्फ सोचने से नहीं होती, रहने के तरीके से भी होती है। अगर आपकी बॉडी स्ट्रेस्ड है तो दिमाग एंग्शियस होगा ही। स्लीप, नींद। नींद दिमाग का रीसेट बटन है। जब आप कम सोते हैं, आपका अमिगडाला 60% ज्यादा एक्टिव हो जाता है। मतलब कम नींद, ज्यादा गुस्सा और ज्यादा डर। एक कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल बनाना एंग्जाइटी कम करने की सबसे बड़ी दवाई है। कैफीन और शुगर। कॉफी पीने के बाद हाथ कांपते हैं, दिल तेज धड़कता है। ये वही सिम्टम्स हैं जो एंग्जाइटी के होते हैं। दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि ये कॉफी है या डर। अगर आप एंग्शियस पर्सन हैं तो कैफीन कम कीजिए। विजुअलाइजेशन, सही तरीके से। हम अक्सर नेगेटिव विजुअलाइजेशन करते हैं, क्या बुरा हो सकता है। हमें इसे पॉजिटिव विजुअलाइजेशन से रिप्लेस करना है। सिर्फ सक्सेस मत विजुअलाइज कीजिए, प्रोसेस विजुअलाइज कीजिए।
ये मत सोचिए कि मुझे ट्रॉफी मिल गई। ये सोचिए कि मैं स्टेज पर जा रहा हूं, मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैंने गहरी सांस ली और मैंने बोलना शुरू किया। जब आप दिमाग को दिखाते हैं कि मुश्किल सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, तो वो रियल लाइफ में भी वैसे ही रिएक्ट करता है। चैप्टर 7 एक्सपोजर थेरेपी, डर का सामना करना। एंजाइटी से जीतने का आखिरी और सबसे पावरफुल रास्ता है डू द थिंग यू फियर, यानी जिस चीज से डर लगता है उसे करो। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको स्विमिंग से डर लगता है तो सीधा समंदर में कूद जाएं। नहीं, निक ट्रेंटन ग्रेजुअल एक्सपोजर यानी धीरे धीरे सामना करना सजेस्ट करते हैं। इसे हम लैडर मेथड कहते हैं। मान लीजिए आपको लोगों से बात करने में डर लगता है, सोशल एंजाइटी। सीधा स्टेज पर मत जाइए, एक सीढ़ी बनाएं। स्टेप 1, किसी अनजान आदमी से सिर्फ टाइम पूछिए, रिस्क बहुत कम। स्टेप 2, कैशियर को हाय कैसे हैं आप बोलिए। स्टेप 3, अपने कुलीग को लंच पर इनवाइट कीजिए। स्टेप 4, मीटिंग में एक सवाल पूछिए। स्टेप 5, स्टेज पर स्पीच दीजिए। जब आप स्टेप 1 करते हैं और देखते हैं कि कुछ बुरा नहीं हुआ, तो दिमाग की वायरिंग थोड़ी चेंज होती है। वो कहता है अच्छा शायद ये सेफ है। फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3। हर सफलता के साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और एंजाइटी कम होती है। याद रखिए, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि डर नहीं लगेगा। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि डर के बावजूद काम करने की क्षमता। दोस्तों, रीवायर योर एंग्शियस ब्रेन का निचोड़ ये है कि आप अपने विचार नहीं हैं। यू आर नॉट योर थॉट्स। आप वो हैं जो उन विचारों को सुन रहा है। एंग्जाइटी एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह है जो बार बार वही पुराना गाना बजा रहा है। लेकिन अब आपके पास टूल्स हैं उस रिकॉर्ड को बदलने के। पहचानिए, जब एमिगडाला अलार्म बजाए तो समझिए कि ये फॉल्स अलार्म हो सकता है। रुकिए, एंग्जाइटी लूप में मत फंसिए, रिलीफ के लिए भागिए मत। चैलेंज कीजिए, ABCDE मेथड यूज कीजिए। अपने डर से सबूत मांगिए, सामना कीजिए, छोटे कदम उठाकर डर को गलत साबित कीजिए। ये रातों रात नहीं होगा। दिमाग की वायरिंग बदलने में वक्त लगता है। जैसे जंगल में नया रास्ता बनाने के लिए बार बार चलना पड़ता है, वैसे ही नए थॉट पैटर्न्स बनाने के लिए बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज से एक वादा कीजिए खुद से, अगली बार जब वो आवाज़ आए, क्या होगा अगर सब गलत हो गया, तो मुस्कुराकर जवाब दीजिए। और क्या होगा अगर सब कुछ सही हो गया तो? क्योंकि दोस्तों, लाइफ डर कर जीने के लिए बहुत छोटी है। अपने दिमाग को अपना मालिक मत बनने दीजिए, इसे अपना सबसे ताकतवर औजार यानी टूल बनाइए। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग के किसी कोने में एक नई उम्मीद जगाई है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। हमेशा याद रखिए, नॉलेज तभी पावर बनती है जब उसे अप्लाई किया जाए। तो आज आप इनमें से कौन सी टेक्निक ट्राई करने वाले हैं? 5 4 3 2 1 या ABCDE? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और लाइफ चेंजिंग किताब के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और रीडर्स इनसाइट के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।